हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेस भाई राजेश चौधरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जय श्री श्याम दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि कठिन परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। दोस्तों जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है अपनी सफलता के लिए सही रास्ता चयन करता है, पहले तो उस रास्ते पर कठिन परिश्रम करता है, उसी ही ओर प्रेरित होता है दोस्तों, तो वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। जब क्या होता है, कोई व्यक्ति है जैसे या कोई स्टूडेंट है, वो परिश्रम तो करता नहीं है और उस चीज के बारे में ख्याल ही ख्याल लाता है। जैसे हम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीचर की कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, केवल हम सोचते हैं उसके बारे में और उसके लिए अपन क्या है, प्रयास कर ही नहीं रहे, तो दोस्तों हमको सफलता नहीं मिलेगी। जब हम अपने लक्ष्य के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास, कठिन से कठिन प्रयास करते हैं दोस्तों, तो हमको निश्चित रूप से सफलता मिलती है, चाहे हम किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले तो क्या जरूरी है, सबसे पहले तो आदमी को अपने लक्ष्य के प्रेरित होकर और दोस्तों क्या करना है, कठिन परिश्रम करना है। जब हम लक्ष्य के लिए प्रेरित होकर कठिन परिश्रम करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों हमको क्या है, सफलता मिलती है। तो मैंने पिछली भी क्लास में आपको बताया है, हमेशा मैं मोटिवेशन की बातें करता रहता हूं दोस्तों। सबसे सेल्फ और सबसे बेहतर तो मोटिवेशन यही है कि निश्चित रूप से आपको परिश्रम तो करना ही होगा। कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बिना परिश्रम के आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको क्या है, उसके लिए अच्छी से अच्छी तैयारी स्टार्ट करनी होगी। जब आप बेहतर से बेहतर प्रयास करोगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो जाएगी, चाहे देरी हो सकती है। दोस्तों क्या है, अपन को सफलता प्राप्त करने में कभी ना कभी देरी हो जाएगी, देरी हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ये फिक्स बात है। जब हम बेहतर कोशिश करें, कठिन परिश्रम करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं हमारे जो टॉपिक की प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, उसका एक वीडियो पहले हो चुका है, उसमें हमने उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे, प्रॉफिट लाभ और हानि के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनकी सबकी हमने लगभग डिस्कस कर लिए। उसके उसके कुछ क्वेश्चन भी हो गए थे। अब जैसे उसका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, यदि राम किसी वस्तु को 20% की हानि की अपेक्षा, ये क्या कह रहा है, 20% की हानि की अपेक्षा 20% के लाभ पर बेचता है। वो क्या कह रहा है, 20% की हानि की अपेक्षा 20% के लाभ पर बेचता है तो उसे 2000 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखो दोस्तों क्या करना है अपन को, अपन ने जैसे ये मान लिया, इसके दो तरीके, एक तो एक्स मान के भी कर सकते हैं या पहले क्रय मूल्य मान लो, नहीं तो अपन क्या करते हैं, देखो अपन ने क्या क्रय मूल्य क्या मान लिया, 100 मान लिया। जैसे क्रय मूल्य किसको मान लिया, 100 मान लिया। अब वो कह रहा है यदि राम किसी वस्तु को 20% की हानि, अब दोस्तों पहले मुझे बताइए 20% की हानि का मतलब क्या होगा। 100 रुपए पर अगर 20% की हानि होती है तो वो कितने की बिक रही है वस्तु, 80 रुपए की बिक रही है। कितने की बिक रही है, 80 रुपए की बिक रही है। अब देखो दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, हानि की अपेक्षा 20% के लाभ पर। अब दोस्तों मुझे बताइए 100 रुपए पर 20% का लाभ कितना होगा, 100 रुपए पर 20%, ये तो क्या हो गई, 20% की हानि हो गई। 20% की हानि पर तो वस्तु कितने की बेचेगी, 80 की। और अगर 20% का लाभ कमाता है, वो क्या कह रहा है, 20% का लाभ कमाता है तो उसको कितने में बेचना होगा, 120 में। अब वो कह रहा है 80 रुपए की बजाय कितने में बेचता है, 120 में बेचता है। तो दोस्तों उसको कितने प्राप्त होते हैं, 2000 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पर 80 की अपेक्षा कितने में बेचता है, 120 में, तो कितने अधिक रुपए प्राप्त हो रहे हैं उसको, 40 अधिक प्राप्त हो रहे हैं। कितने अधिक प्राप्त हो रहे हैं, 40 अधिक प्राप्त हो रहे हैं। जबकि ये वैल्यू किसके बराबर, देखो उसको 2000 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो यहां पर ये 40 किसके बराबर करना है, 40 को किसके बराबर करना है, 2000 के बराबर। आगे समझ में, 40 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2000 के बराबर होगी। इससे यहां पर 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2000 बटे 40। इसको काट लो आराम से, ये कितनी बार कटा, 5 बार। 1 की वैल्यू किसके बराबर निकली, 50 के बराबर। अब हमने क्रय मूल्य किसको माना है, 100 को माना है, तो यहां से क्रय मूल्य कितना निकलेगा, क्रय मूल्य किसको माना है, 100 को माना है नहीं, तो क्रय मूल्य कितना निकलेगा, यहां पर क्रय मूल्य कितने निकलेगा, 100 गुना 50 कितना निकला दोस्तों, 5000 रुपए क्रय मूल्य निकला। आगे समझ में, इसमें हमने क्या किया, देखो अब इसको समझो एक बार। ये कह रहा है यदि राम किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% के लाभ पर बेचता है। अब मुझे बताओ, मैंने यदि वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लिया, ये क्या है, क्रय मूल्य मैंने दोस्तों कितना मान लिया, 100 रुपए मान लिया। अब मुझे बताओ 100 रुपए पर अगर मैं 20% की हानि चाहता हूं या 20% की हानि पर किसी वस्तु को बेचता हूं तो कितने में बेचना होगा,
80 में। अब वो कह रहा है उससे 20% की हानि की अपेक्षा 20% के लाभ पर। अब दोस्तों बताओ 100 पर 20% का लाभ होगा तो वस्तु कितने में बेचनी होगी? 120 में। अब मुझे बताओ पहले वो किसी वस्तु को 80 में बेच रहा था, पहले कितने में बेच रहा था? 80 में बेच रहा था। अब उसको 120 में बेचता है तो कितना अधिक प्राप्त हुआ उसको? 40 रुपए अधिक प्राप्त हो, जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसे 2000 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो 40 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2000 के बराबर। तो यहां से 1 की वैल्यू किसके बराबर निकली? 50 के बराबर, जबकि हमने क्रयमूल्य किसको माना है? 100 को माना है। तो क्रयमूल्य की वैल्यू किसके बराबर होगी? 100 की वैल्यू। इसको जब हम 50 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? 5000 रुपए इसका क्रयमूल्य निकलेगा। आगे समझ में इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आ गया ना समझ में? इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो। इसके मैंने लाभ हानि वाले 5 वो लास्ट क्लास में भी करवा दिया था, 2 क्वेश्चन करवाए थे। एक तो 5% हानि की अपेक्षा 10% के लाभ पर बेचता है, एक दूसरा करवाया था 14% लाभ की अपेक्षा 8% का लाभ चाहता है। दोनों तरीके के मैंने प्रश्न इसमें करा दिए हैं, हानि वाले भी और हानि लाभ वाले भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में कभी कभी क्या देते था, देखो समझो इसको, ये तो आ गया ना समझ में, हानि की अपेक्षा लाभ पर या लाभ की अपेक्षा हानि पर, या उसमें दोनों ही लाभ है लेकिन लाभ को कम या अधिक करता है तो इसको कैसे डील करेंगे। ये तीनों चारों टाइप के क्वेश्चन हमने अभी कर लिए डिस्कस। अब देखो ये क्वेश्चन है, लिखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखो, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। देखो क्या कह रहा है, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ ओब्लिक हानि परसेंट बताइए, हानि प्रतिशत बताइए। देखो क्या कह रहा है, यदि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, कोई भी 25 वस्तुएं उनका विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो वो कह रहा है लाभ ओब्लिक हानि परसेंट बताइए। पहले तो ये बताओ इसमें लाभ होगा कि हानि, और इसको परसेंटेज में बताना है, लाभ ओब्लिक हानि परसेंट बताइए। अब देखो इसको हम 3-4 प्रकार से डील करेंगे। इसको करने के क्या है, 3-4 रास्ते हैं, 3-4 तरीके, उनसे कैसे कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो अपन इसको लेके चलते हैं। जैसे देखो इसमें लिखना, देखो क्या कह रहा है, 20 वस्तुओं का, या फिर स्टार्टिंग से लिखो। देखो क्या कह रहा है, यदि हम 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का सॉरी विक्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? देखो 20 वस्तुओं के 20 के क्रय मूल्य के बराबर है। आगे समझो, ये तो प्रश्न में कह रहा है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब दोस्तों मुझे बताओ, यदि मैं 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या मान के चलता हूं, x मान लिया मैंने, क्या मान लिया, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, x है, तो यहां से भी 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, x ही होगा। दोनों की वैल्यू x मान ली हमने, x मान ली। अब देखो यहां से एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या निकलेगा, अरे 25 का विक्रय मूल्य x है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या निकला, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या निकलेगा, x/25 निकलेगा। ऐसे यहां से निकालते हैं तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकला, x/20 निकलेगा। अब मुझे बताओ यहां पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य तो x/25 है और उसका क्रय मूल्य कितना है, x/20 है। अब तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ यहां पर, जब अपन की भिन्न में अंश समान हो, भिन्न में अंश समान हो और हर क्या हो, अलग अलग हो, तो इसमें हमेशा ध्यान में रखना जिसका हर छोटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो हर किसका छोटा है, एक तो लिखा है x/20, एक लिखा है x/25, तो हर किसका छोटा है, इसका छोटा है ना x/20। तो ये तो हमारे समझ में आ गया कि भैया क्रय मूल्य तो ज्यादा होगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा, और विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है, तो मुझे बताओ हानि होती है। क्रय मूल्य तो किसी वस्तु का ज्यादा है, अरे ये बताओ छोड़ो, जब हमने किसी वस्तु को ज्यादा में खरीदा और कम में बेच रहे तो हानि तो होगी। तो वो यहाँ पे अपन को देखना है। तो यहाँ पर पहले तो बताओ क्या होगी, हानि हुई, क्या होगी, हानि होगी। अब हानि कितने की होगी, एक वस्तु पे निकाल रहे हैं अपन, तो हानि कितने की होगी, देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, x/20 है, और यहां से एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, x/25 है।
अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आया, 100 एलसीएम आया। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया, 100 आया। 20 का दिया भाग 20 पंजे 100, ये कितना हो गया 5x। 25 का 2 100 में कितनी बार गया, 4 बार, ये कितना हो जाएगा 4x। तो यहां से कितना निकला, x बटे 100। हानि कितनी निकली एक वस्तु पर, x बटे 100 की निकली। अब परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा था, हानि परसेंट बराबर क्या होगा, कितनी वैल्यू निकली, x बटे, इसको कैसे लिखते हैं, हानि, अपन इसको कैसे लिख रहे थे, लाभ और हानि परसेंट निकाल कैसे रहे थे, मैंने सूत्र बताया था लास्ट क्लास में। लाभ का तो है लाभ बटे क्रयमूल्य गुना 100 कर रहे थे। ऐसे इसमें हानि का निकालना है अपन को, हानि बटे क्रयमूल्य गुना 100। तो हानि कितने की हुई है, x बटे 100 की। ये तो क्या हो गया, हानि बटे क्रयमूल्य क्या है, x बटे 20 है ना, क्रयमूल्य x बटे 20 है। और परसेंटेज के लिए किससे गुना किया, 100 से गुना किया। अब देखो x से x कट गया, x से x कट गया, ये 20 ऊपर चला जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे सरल रूप से अपन 20 बटे 100 गुना 100 लिखेंगे। 100 से 100 कट जाएगा तो उसमें 20% की क्या होगी, 20% की हानि होगी। कितने की होगी, 20% की हानि। अब ये तो हो गया x मान के। अब इसका दूसरा तरीका देखो, ये आ गया ना समझ में। अपन ने क्या किया, पहले 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य x के बराबर कर दिया और 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर कर दिया, x के बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर दे रखे ना उसमें। फिर यहां से एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना निकला, x बटे 25, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकला, x बटे 20। जब दोस्तों बताओ जब दो भिन्नों में हर समान हो, 2 या 3 4 कितने भी हो, जब उनमें उनके अंश समान हो, ऊपर वाली संख्या समान हो, अंश किसको बोलते हैं, जो ऊपर वाली होती है, और हर किसको बोलते हैं, नीचे वाली को। जब अंश समान हो तो जिसका हर छोटा होता है, जिसका हर छोटा होता है वही संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पर बड़ी कौन सी है, ये है। तो मुझे बताओ क्रय मूल्य ज्यादा होगा। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब हमने ज्यादा में खरीदा है, कम में बेच रहे तो हानि होगी। तो यहाँ से हानि कितनी निकली, x बटे 100 निकली। ठीक है, तो यहाँ से परसेंटेज के लिए क्या करेंगे अपन, हानि कितने की हुई, x बटे 100 की। अब क्रय मूल्य क्या है, x बटे 20 है गुना 100। ठीक है, इसके बाद कितना निकला, 20% की हानि निकली। ये नोट कर लो साथ के साथ। इसके बाद हम दूसरे तरीके से बात करते हैं। एक तो हो गया ये तरीका, या फिर जैसे देखो इसकी दूसरे तरीके की बात करते हैं। अब मुझे बताओ 25 का और 20 का एलसीएम क्या होगा, 25 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 100 रुपए होगा। अब दोस्तों मुझे बताओ, मैं यहां पर अगर किसी चीज का, अगर हम किसी चीज को 100 मान के चलते हैं, यदि हम किसी चीज का मूल्य 100 मान के चलते हैं, तो मुझे बताओ 25 वस्तुओं का जैसे विक्रय मूल्य हमने 100 माना, 25 का विक्रय मूल्य क्या मान लिया, 100 रुपए मान लिया। तो यहां से एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना निकला, एक का विक्रय मूल्य कितना निकलेगा, 100 बटे 25 कितना निकला, 4 रुपए निकला। अब मुझे बताइए 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 का क्रय मूल्य कितना होगा, 20 का क्रय मूल्य भी क्या होगा, 100 होगा। 20 का क्रय मूल्य भी 100 होगा। तो यहां से एक का क्रय मूल्य क्या निकलेगा, एक का क्रय मूल्य क्या निकलेगा, 100 बटे 20 कितना निकला, 5 निकला। अब मुझे बताओ यदि किसी चीज का खरीद मूल्य तो 5 है, यदि हम किसी चीज को 5 रुपए में खरीद रहे हैं, 5 रुपए में खरीद रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं, तो हानि होगी। ये तो आ गया ना समझ में, क्या होगी, हानि होगी। अब हानि परसेंटेज के लिए मुझे बताओ हानि कितने की हो रही है, 5 रुपए में खरीद रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं, तो कितने की हानि हो रही है, 1 रुपए की हो रही है। अब मुझे बताओ इसमें नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 5 है, और गुना क्या आएगा, 100। यहां से जब इसको कट करेंगे 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। ये कितना आएगा, 20% की क्या होगी, हानि होगी। पहले तो x मान के करवा दिया, फिर इनका एलसीएम लेके हमने ये कर लिया। ये दूसरा तरीका हो गया, इसका दूसरा तरीका ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं इसके तीसरे तरीके की। इसके जो तीसरा तरीका है उसको कैसे लिखेंगे। अब देखो ये तो कौन सा हो गया, दूसरा तरीका। इसके बाद हम बात करते हैं, इसको एक बार मैं साफ कर देता हूं। इसमें क्या किया, देखो 25 और 20 का एलसीएम कितना ले लिया, 100। 25 वस्तु का विक्रय मूल्य मैंने 100 मान लिया, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना निकला, 4 रुपए। फिर भी क्या करना है इसको, 20 का क्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो एक का क्रय मूल्य कितना निकलेगा, 5। अब मुझे बताओ 5 रुपए में खरीदा है, 4 में बेचा है, तो हानि हुई कितने की हुई, 1 रुपए की। अब मुझे बताओ हानि परसेंट के लिए हानि कितने की हुई, 1 रुपए की। क्रय मूल्य कितना है, 5 है, 1 बटे 5 गुना 100, 20% की क्या निकली, हानि निकली। अब देखो इसका और एक तरीका, ये जो है ना, आप देख लेना कौन सा बेहतर लगे। इसमें x मान के भी करवा दिया और एलसीएम से भी करवा दिया। अब देखो इसको अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे कैसे लिख लो, 25 का
25 का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 20 के क्रय मूल्य के बराबर। ये ऐसे लिखना है। अब देखो इसमें जो ये है ना 25, इसको तो इससे रिप्रेजेंट करना है और विक्रय मूल्य को इससे रिप्रेजेंट करना है। मतलब जिसके साथ विक्रय मूल्य लिखा हुआ है उसको तो क्रय मूल्य मान लेना है, और जिसके साथ क्रय मूल्य लिखा हुआ है उसको क्या मान लेना है? विक्रय मूल्य मान लेना है। अब यहां से बताओ क्रय मूल्य कितना निकला? यहां से बताओ क्रय मूल्य किसको मानेंगे? यहां से क्रय मूल्य तो कितना हो गया? 25 हो गया। देखो 25 का विक्रय मूल्य इसके साथ लिखा हुआ है तो उसको क्या मान लेना है? क्रय मूल्य मान लेना है, ऐसे करके। तो और फिर यहां से विक्रय मूल्य कितना निकला? देखो विक्रय मूल्य कितना निकल रहा है? विक्रय मूल्य कितना निकल रहा है? 20 रुपए निकल रहा है। अब आगे समझ में, यदि किसी चीज को हमने 25 में खरीदा और 20 में बेच रहे हैं तो क्या हो रही है? हानि हो रही है। हानि परसेंटेज पूछा है, हानि हो रही है। कितने की हो रही है? 5 रुपए की हो रही है। क्रय मूल्य कितना है इसमें? क्रय मूल्य कितना है? 25 है, गुना 5 से काटा कितनी बार काटा? 5 बार। ये 5 से काटा 20 बार, तो 20% की क्या होगी? हानि हुई। अब देख लेना, इसके 3 तरीके मैंने बता दिए हैं जो आपको सही लगे। इसमें देखो क्या कर रहा है, 25 का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 20 के। 25 का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य। पहले तो इन दोनों को लिख दिया, फिर इनके बाद जैसे विक्रय मूल्य के साथ लिखा हुआ है उसको तो क्या मान लेना है? क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के साथ क्या लिखा? 25, तो 25 को तो क्या मान लिया? क्रय मूल्य। और जो क्रय मूल्य के साथ लिखा हुआ है उसको क्या मान लिया मैंने? विक्रय मूल्य मान लिया। उसको क्या मान लिया? विक्रय मूल्य मान लिया। तो विक्रय मूल्य तो आ गया 20 और क्रय मूल्य कितना आ गया? 25। जब किसी चीज को 25 में खरीदा 20 में बेचा तो 5 रुपए की हानि हुई, तो इसको हानि परसेंटेज कितने की हुई? 5 रुपए की हानि। और क्रय मूल्य कितना है? 25 है, गुना 100, तो कितने की निकली? 20% की। आगे समझ में ये। अब जो आपको सही लगे उसको ध्यान में रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 24 को लिख लो, 24 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ होगा या हानि? तो बताओ लाभ होगा या हानि होगी? अब देखो इसमें से अपन इसको 100 उसको एलसीएम से भी कर लेंगे, जो आपको पहले मैंने बताया था उस हिसाब से भी कर लेंगे। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को एक्स मान के भी कर लो, एलसीएम से भी कर लो। लेकिन जो ज्यादा बेहतर तरीका मुझे लग रहा है, जिसके साथ क्रय मूल्य लिखा हुआ उसको तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं और जिसके साथ विक्रय मूल्य लिखा हुआ उसको क्रय मूल्य से प्रेजेंट कर दे। अब मुझे बताओ कैसे लिखना है इसको। 16 का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 24 के क्रय मूल्य के बराबर। 24 के ये 24 का क्रय मूल्य, ये दोनों क्या है? बराबर बराबर है। अब मैंने बताया था जिसके साथ विक्रय मूल्य लिखा हुआ उसको तो क्या मान लेना है? क्रय मूल्य मान लेना है। तो क्रय मूल्य तो कितना हो गया? 16 हो गया। और जिसके साथ क्रय मूल्य लिखा हुआ उसको क्या मान लेना है? विक्रय मूल्य। तो यहां से बताओ क्रय मूल्य कितना निकला? क्रय मूल्य तो कितना निकला? 16 रुपए। देखो क्रय मूल्य तो कितना निकला? 16। और विक्रय मूल्य कितना निकला? विक्रय मूल्य कितना निकला? 24। अब मुझे बताओ किसी चीज को हम 16 रुपए में खरीद रहे हैं और 24 रुपए में बेच रहे हैं। कितने में खरीद रहे हैं? 16 में तो खरीद रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं? 24 में। तो क्या होगा? लाभ होगा ना। क्या होगा? लाभ होगा। लाभ परसेंटेज की गणना करनी है तो कितने का लाभ हुआ? अरे मुझे बताओ यदि किसी चीज को हमने 16 में खरीदा और 24 में बेचा, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तो लाभ हुआ। अब देखो लाभ कितने का हुआ? 8 रुपए का हुआ। 8 रुपए का लाभ हुआ। क्रय मूल्य क्या है? 16 है, गुना 100 आएगा। कितनी बार कटा? ये 8 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो ये कितना 2 से काटे उसको कितना है? 50%। तो इसमें क्या होगा? 50% का लाभ होगा। आगे समझ में? अपन ने इस प्रकार से इसको कर लिया, ये आ गया ना समझ में। अब इसको एलसीएम से भी करेंगे तो देखो 16 का और 24 का एलसीएम क्या हुआ? 16 का और 24 का एलसीएम क्या निकलेगा? 24 निकलेगा ना। 16 का 24 का एलसीएम 24 निकलेगा। अब देखो हमको क्या करना है? 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर कर लो? 24 के बराबर कर लो। तो यहां से एक इसका 16 का और 24 का एलसीएम 48 आएगा। 24 नहीं क्या आएगा? सॉरी 48 आएगा। अब देखो 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर कर लो? 48 के बराबर। तो यहां से 16 का विक्रय मूल्य किसके बराबर निकला? 48 के बराबर। तो एक का विक्रय मूल्य कितना निकला? 3 रुपए।
एक का विक्रय मूल्य कितना निकलेगा, 3 ही निकलेगा नहीं। अब देखो यहां से दूसरी चीज क्या दे रखी है, 24 का क्रय मूल्य किसके बराबर करना है, वही 48 के बराबर। तो एक का क्रय मूल्य कितना निकला, एक का क्रय कितना निकलेगा, 2 रुपए निकलेगा। अब मुझे बताओ मैंने किसी चीज को 2 रुपए में खरीदा और 3 में बेच दिया तो लाभ हो रहा नहीं भैया, 2 रुपए में तो खरीदा और 3 में बेच दिया तो क्या हुआ, लाभ हुआ। क्या हुआ पहले तो बताओ, लाभ परसेंट क्या हुआ, लाभ कितने का, 1 का। क्रय मूल्य कितना है, 2 है, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना किया। ये कितनी बार कटा, 50 बार। तो 50% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जो आपको बेहतर लगे उस हिसाब से आपको ध्यान में रख लेना है। वैसे तो ये भी सही है, और अगर अपन एलसीएम से भी करते हैं तो वो भी सही है, दोनों ही तरीके इसके बेस्ट हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन लिखते हैं अपन। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इस प्रकार से। इसमें देखो, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये क्या कह रहा है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 के या 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, इधर लिखा हुआ है के बराबर है, तो बताइए लाभ ऑब्लिक हानि परसेंट। पहले तो बताओ लाभ होगा कि हानि होगी। अब देखो इसके दोनों ही तरीके से अपन एक बार इसको देख लेते हैं। वो x मान के तो वो तो उससे तो क्या है, डिटेल्ड हो रहा था, वो तो लंबा हो रहा था, उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो मैं दोनों तरीके से जो अभी अपन ने एलसीएम वाला और इनका जो अपन ने विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मान के किया था उससे करते हैं। देखो क्या कह रहा है, 15 का क्या, 15 का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 12 के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। अरे बताओ 15 का क्रय मूल्य 12 के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। अब दोस्तों क्रय मूल्य के साथ क्या लिखा हुआ है, इसको तो विक्रय मूल्य कर लेंगे, और विक्रय मूल्य के जो साथ लिखा हुआ है उसको क्या कर लेंगे, क्रय मूल्य। तो यहां से क्रय मूल्य तो कितना हो गया, 12, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहां से क्रय मूल्य तो कितना हो गया, 12 हो गया, और विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य क्या हो गया, 15 हो गया। अब मुझे बताओ किसी चीज को मैंने 12 रुपए में खरीदा और 15 में बेच दिया, 12 में खरीदा 15 में बेचा तो क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ परसेंटेज की गणना करनी है, कितने का लाभ हुआ, 3 रुपए का। अरे 12 में खरीदा और 15 में बेच दिया तो कितने का लाभ हुआ, 3 रुपए का हुआ। 3 रुपए को मैंने ऊपर लिख दिया। अब अपन तुलना परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 करते हैं। लाभ कितने का हुआ, 3 का, क्रय मूल्य क्या है, 12 गुना 100। 3 से काटा कितनी बार, 4, 4 से काटा कितनी बार, 25 बार। तो इसमें क्या होगा, 25% का लाभ होगा। आगे समझ में क्या निकला, 25% का लाभ निकला। अब देखो इसको अपन एलसीएम मान के करते हैं। तो मुझे बताओ 15 का और 12 का एलसीएम क्या होगा, 15 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 60 हो जाएगा ना। 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 का और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखो अपन को क्या करना है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 का क्रय मूल्य किसके बराबर कर देना है, 60 के बराबर। 15 का क्रय मूल्य किसके बराबर कर देना है, 60 के बराबर। तो यहां से 1 का क्रय मूल्य क्या निकला, 1 का क्रय मूल्य कितना निकलेगा, 60 बटे 15 करेंगे अपन तो कितना निकला, 15 चौका 60, तो कितना निकला, 4 रुपए। 1 का क्रय मूल्य कितना निकला, 4। अब अगला जो स्टेप पढ़ते हैं अपन, क्या कह रहा, 12 का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से 12 का विक्रय मूल्य क्या होगा, 12 का विक्रय मूल्य भी क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यू बराबर है ना। 15 का क्रय मूल्य बराबर किसके है, 12 के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहां से 1 का विक्रय मूल्य किसके बराबर निकला, 1 का विक्रय मूल्य किसके बराबर निकलेगा, 60 बटे 12, किसके बराबर निकला, 5 रुपए के बराबर। अब दोस्तों मुझे बताओ, मैंने किसी चीज को 4 रुपए में खरीदा, 4 में तो खरीदा और 5 में बेच दिया, तो क्या हुआ, लाभ हुआ ना। तो लाभ परसेंटेज की गणना करने के लिए लाभ को तो लिखेंगे ऊपर, कितने का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। यहां पर क्रय मूल्य क्या है, 4 रुपए, क्रय मूल्य क्या है, 4 रुपए गुना 4 से काटा 25 बार, तो यहां पर भी क्या निकलेगा, 25% का। अब जो आपको बेहतर लगे उसको ध्यान में रख लेना। इनका एलसीएम लेके करते हो, एलसीएम लेके कर लेना। क्रय मूल्य के साथ जैसे जो चीज लिखी हुई है उसको तो विक्रय मूल्य मान लेना, और विक्रय मूल्य के साथ जो लिखा हुआ है उसको क्रय मूल्य मान लेना। जो आपको बेहतर लगे उसको ध्यान में रख लेना। एक बार इसको नोट करो किस प्रकार से इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें ध्यान रखना, एक दुकानदार है, ये दोनों तरीके लिख लिए ना, फिर अगला क्वेश्चन लिखना। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान को, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर, 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम बेचता है, 900 ग्राम बेचता है, तो उसका लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत बताइए, लाभ ऑब्लिक हानि परसेंट बताइए। तो क्या कह रहा है, तो उसका लाभ ऑब्लिक हानि परसेंट बताइए। अब देखो इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, ये क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है भैया, वो किसी चीज को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। वो वादा तो ये कह रहा है कि मैंने जितने में खरीदा उतने में बेच रहा हूं, जबकि देखो वो होशियारी क्या कर रहा है, वादा तो वो ये कह रहा है कि मैं भैया इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं कमा रहा, लेकिन वो होशियारी क्या कर रहा है, देखो वो क्या करता है, 1 केजी के स्थान पर कितना तोल रहा है, 900 ग्राम ही तोल रहा है। अब 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो उसको तोल रहा है तो कितना चाहिए, 1000 ग्राम, लेकिन तोल कितना रहा है वो 900 ग्राम। तो दोस्तों वो कितने ग्राम का फायदा कर रहा है, 100 ग्राम का फायदा कर रहा है। कितने ग्राम का फायदा कर रहा है, 100 ग्राम का फायदा कर रहा है। तो ये फायदा मतलब लाभ। अब यहाँ पर ये तो अपन के समझ में आ गया कि क्या होगा, लाभ होगा। तो इसके दो तरीके, इसको कैसे लिखेंगे, देखो लाभ ऑब्लिक हानि, लाभ हो या हानि हो, उसके लिए परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, देखो वस्तु खरीदी माइनस वस्तु बेची, खरीदी माइनस बेची बटे वस्तु बेची गुना 100। एक तो हो गया ये, वस्तु की खरीद क्या है, वस्तु की बेच क्या है, बटे कितने में बेची गुना 100। ये होता है ना त्रुटि वाले, इनको ऐसे लिखते हैं। या फिर देखो दोस्तों कितने की त्रुटि हुई है, ये भी लाभ ऑब्लिक हानि परसेंट है, ये भी क्या है, लाभ ऑब्लिक हानि परसेंट है। इसमें बताओ कितने की त्रुटि हुई, उसको तो त्रुटि को तो ऊपर लिखना है, कितने की त्रुटि हुई, और ये नीचे क्या लिखनी है, वास्तविक तोल, उसकी वास्तविक तोल क्या है, और गुना किससे करना है, 100 से करना है। अब देखो पहले इधर से करते हैं अपन। अब मुझे बताओ वो वादा क्या कर रहा है कि मैंने सही उसको जितने में खरीदा, तो दोस्तों खरीद क्या होगी, उसको 1 केजी होगी। 1 केजी के लिए अपन क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम लिखेंगे ना, उसकी खरीद क्या होगी 1000 ग्राम, जबकि वो बेच कितना रहा है, 900 ग्राम बेच रहा है। इसको ग्राम को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, खरीद कितनी है उसकी 1000 है, और बेच कितना रहा है 900 बेच रहा है, बटे बेची कितने की है, या बेच क्या है उसकी 900 ग्राम गुना 100 आएगा। 1000 में से 900 घटाया कितना निकला, 100 बटे 900 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 100 बटे क्या लिखना, 100 बटे 9 लिखा। अब देखो देखो इसका क्या निकलेगा, ये परसेंटेज है ना, 11 नाम 99, 11 से 1 बटे 9% का क्या हुआ, इसको लाभ हुआ। ये तो आ गया ना समझ में, 900 ग्राम में बेच रहा है, जबकि उसको बेचने का वादा कितने का था, 1000 ग्राम, तो उसको लाभ होगा, 100 ग्राम का लाभ हो रहा है, तो उसको 100 ग्राम लाभ की वैल्यू कितने के बराबर निकली, 11 से 1 बटे 9% का क्या होगा, लाभ होगा। अब देखो इसको इधर से करते हैं। अब मुझे बताओ इसमें क्या है, त्रुटि। अब देखो दोस्तों वो 1 केजी के स्थान पर कितने ग्राम बेच रहा है, 900 ग्राम, उसको बेचना कितना चाहिए 1000 ग्राम, जबकि बेच कितना रहा है 900 ग्राम, तो उसकी त्रुटि कितनी निकली, 100 ग्राम निकली, 100 ग्राम तो त्रुटि। अब दोस्तों अगला क्या है, वास्तविक तोल, बटे में क्या है, वास्तविक तोल। अब बताओ उसकी वास्तविक तोल क्या है, 900 ग्राम है ना, उसकी वास्तविक तोल क्या है 900 ग्राम, 900 ग्राम ही तोल रहा है, और गुना किससे करना है, 100 से करना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसके बाद क्या निकला, 100 बटे 9, इसको भी कैसे लिखेंगे, 11 से 1 बटे 9% का क्या होगा, लाभ होगा। आगे समझ में, ये दोनों तरीके इसके नोट कर लो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये लिखो, ये तो क्या हो गया कि दुकानदार जब वादा तो कुछ कर रहा है और
कह तो कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। तो इसमें कह तो वो रहा है कि मैं भैया सही बेच रहा हूँ, जबकि वो क्या करता है, या तो उसने बांटों में गड़बड़ी कर रखी है या तोल में कहीं ना कहीं कुछ वो गड़बड़ी करता है। तो 1 kg की जगह कितने ही बेच रहा है, 900 ग्राम ही बेच रहा है, तो उसको लाभ होगा। तो ये लाभ की गणना करनी अपन को कितना परसेंट होगा, तो यहाँ पर कितना निकला, 11/1/9% निकला। अब देखो इस प्रकार का एक और प्रश्न कर लेते हैं अपन। इसका एक और कर लेते हैं अपन, इसमें चेंज करना, सारा हिसाब कर लो। इसमें देखो एक हलवाई सही तोल का वादा कर, सही तोल का वादा कर मिठाई बेचता है, मिठाई बेचता है, लेकिन भूलवश वह 1 kg के स्थान पर 1100 ग्राम 1 kg के स्थान पर 1100 ग्राम बेच देता है, तो लाभ ऑब्लिक हानि परसेंट बताइए। तो लाभ ऑब्लिक हानि परसेंट बताइए। देखो ये क्या कह रहा है, एक हलवाई का है, वो वादा तो ये कह रहा है कि भैया मैं सही बेचता हूँ मिठाई को, लेकिन उसमें क्या करता है, लेकिन दोस्तों देखो, लेकिन उससे क्या है, कोई गलती हो जाती है या उसके जो आजकल तो इलेक्ट्रिक कांटे चल रहे हैं उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो उसमें वो 1 kg की जगह कितने 1100 ग्राम बेच देता है। 1 kg की जगह कितना, 1 kg कितना होता है 100 ग्राम, वो 1000 ग्राम, 1 kg कितना होता है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम की जगह कितना बेच देता है, 1100 ग्राम बेच देता है। तो दोस्तों वो पूछ रहा है लाभ ऑब्लिक हानि परसेंट बताइए। अब मुझे बताओ उसको बेचना चाहिए कितना, 1000 ग्राम बेचना चाहिए, जबकि वो उससे तोल में क्या हो जाती है, थोड़ी सी गड़बड़ी, और उसका तोल ज्यादा चली जाती है। तोल कितनी ज्यादा चली जाती है, 1000 ग्राम चली जाती है, तो उसको हानि होगी। अब दोस्तों देखो दोनों तरीके बताए, अब किसी से कर लो। अब अपन को ये तो पता चल गया क्या होगी, हानि होगी। अब हानि परसेंट के लिए अब बताओ मुझे त्रुटि कितने की हुई, दूसरे तरीके से कर लेते हैं, जो भी आपको सही लगे उससे कर लेना। कितना बेचना था, 1000 ग्राम बेचना था, जबकि उसने बेच कितना दिया, 1100 ग्राम। त्रुटि कितने की हुई, 100 ग्राम की हुई। त्रुटि कितने की हुई, 100 ग्राम की हुई। अब उसकी वास्तविक तोल क्या है, देखो वास्तविक तोल क्या हो गई, 1100 ग्राम। वास्तविक तोल क्या हो गई, 1100 ग्राम, और परसेंटेज के लिए किससे गुना किया, 100 से। यहां से ये कट गया, ये दोनों जीरो कट गई। अब ये क्या निकला, 100/11 निकला। तो यहां से इसको अपन लिखेंगे तो कितना निकलेगा, 11/999। 9 से 1/11% की क्या होगी, यहां पर हानि होगी। आगे समझ में, या आ गया ना समझ में। वो क्या कह रहा है, उससे कुछ भूल हो जाती है या उसके कांटे में कोई डिस्टरबेंस हो जाता है, तो उसमें क्या करता है, वो 1 kg की जगह उसने 1100 ग्राम तोल दिया। तो उसमें क्या होता है, या तो कोई बांट में उसके डिस्टरबेंस हो गया, या उसके कांटे में कोई डिस्टरबेंस हो गया, या कोई वो बांट उसने ज्यादा रख दिया, जैसे 100 ग्राम का ज्यादा बांट रखा रह गया, तो उसको बाद में पता चला, तो उसकी कैलकुलेशन कर रहा है कि मुझे कितनी हानि हुई, तो उसको कितनी हानि होगी, 9 से 1/11% की क्या होगी, हानि होगी। फिर इसका अगला क्वेश्चन करना दोस्तों, ये आ गया ना समझ में दोनों तरीके से। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो, इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखो, यदि एक फल विक्रेता, ये आ गया ना समझ में, अरे ये तो आ गया सबके समझ में। इसका एक और प्रश्न लिखो, यदि एक फल विक्रेता 15 रुपए के 6 केले खरीदकर, एक फल विक्रेता 15 रुपए के 6 केले खरीदकर 12 के 4 के हिसाब से 12 के 4 के हिसाब से बेचता है, 12 के 4 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ ऑब्लिक हानि परसेंट बताइए। तो लाभ ऑब्लिक हानि परसेंट बताइए। तो उसको बताओ लाभ होगा कि हानि होगी, ये अपन से पूछ रहा है। तो देखो इसके भी अपन दो तीन तरीके करते हैं। देखो इसका पहले तो अपन जो तरीका लेते हैं वो क्या लेते हैं, इसको भी अपन दो तरीके से करेंगे।
अब मुझे बताओ, पहले तो अपन को जो बेचना है वो खरीदा कितने का है, 15 के 6 खरीदे, 15 के क्या खरीदे, 6 खरीदे, और बेचे कितने के हैं, खरीद कर 12 के कितने बेच रहा है, 4 के हिसाब से बेचता है। अब दोस्तों देखो, अपन सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, देखो 15 का, 6 का, 12 का और 4 का, इनका सबका एलसीएम देखो, एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम देखो क्या होगा, इनका एलसीएम क्या निकल रहा है, 60 निकल रहा है, इनका एलसीएम क्या हो गया, 60 निकल गया। तब देखो या तो इन सब का एलसीएम ले लो, या फिर जो केवल मात्रा मात्रा है, जैसे 6 केले और यहाँ पर क्या है 4 केले, या तो पूरा 60 इनका सबका एलसीएम ले लो, या केवल जो मात्रा दे रखी है, इन दोनों तरीके से बता दूंगा मैं, या तो सबका एलसीएम ले लो या केवल जो मात्रा देखी है उनका एलसीएम ले लो। अब देखो अपन सबका एलसीएम लेते हैं, इनका सबका एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। अब इसको क्या मान लेना है, ये हो गए केले। वो देखो दोस्तों कितने केले खरीद रहा है, 60 केले खरीद रहा है, और बेच भी कितने रहा है, 60 ही बेच रहा है। अब मुझे बताओ, यदि वो 6 केले कितने के खरीद रहा है, 15 रुपए के, 6 केले कितने के खरीदा, देखो 15 रुपए के 6 खरीदता है, तो अपन इसको लिखते हैं 6 केले कितने के खरीदे, 15 के, तो एक केला कितने का खरीदेगा वो, 15/6 का, तो यहां से 6 केले के, उसके 60 केले कितने के खरीदे, 15/6 गुना 60 हो गया, इसको 6 से कट किया 10 बार, ये कितना निकला, 150, मतलब 60 किलो की खरीद तो कितनी हो गई, 150 रुपए। अब इसके बाद बात करते हैं अपन बेचने की, किसकी बात करेंगे, बेचने की। अब दोस्तों बताओ 4 रुपए के कितने बेचे, वो 4 केले कितने के बेचे, 12 के बेचे, 4 केले बेचे कितने के बेचे, 12 के, तो यहां से 60 केले कितने के बेचेंगे, 12/4 गुना 60 के, ये कितनी बार कटा, 3 बार कट गया, 16 36 18। तो दोस्तों 60 केले कितने के बेचे, 180 रुपए के। अब देखो यहां पर खरीद तो क्या हो गई, खरीद तो क्या हो गई 150 रुपए, 60 केले की खरीद तो क्या हो गई 150, और इसकी बिक्री मतलब या इसका विक्रय मूल्य क्या निकला, या बिक्री कितने की हो गई, 180 की। आगे समझ में, 60 किलो को कितने में खरीदा, 150 में खरीदा, और बेचा कितने में, 180 में। तो यहां से पहले तो बताओ, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ परसेंटेज के लिए अपन क्या करेंगे, बताओ लाभ कितने का हुआ, 150 का खरीदा, 180 का बेचा, तो लाभ कितने का हुआ, 30 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है, 150 है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना क्या करते हैं, 100 करते हैं। इसको काटा 30 से 5 बार कटा, इसको 5 से काटा 20 बार कटा, तो क्या हुआ, 20% का लाभ निकला। आगे समझ में, 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ये तो हो गया एक तरीका। आगे ये आ गया ना समझ में, पहले क्या किया मैंने, सबका एलसीएम ले लिया, सबका एलसीएम लेने के बाद उसको केलों की संख्या मान लिया, 60 क्या हो गई, केलों की संख्या हो गई। 6 केले कितने के, 15 रुपए के, तो 60 केले कितने के, 150 के। फिर 4 केले बेचे कितने के, 12 के, तो 60 किलो को कितने के बेचेगा, 180 के। खरीद तो कितने हो गए, 150, और विक्रय मूल्य क्या हो गया, 180। कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो लाभ हुआ। लाभ परसेंट के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ कितने का, 30 का, क्रय मूल्य कितना है, 150 गुना 100, यहाँ से कितना निकला, 20% का लाभ निकला। ये तो हो गया जैसे सबका एलसीएम लेके। अगर हम वस्तुओं का एलसीएम ले लें, किसका, ये तो हो गया एक तरीका। अब जैसे हम वस्तुओं का एलसीएम लें, वस्तु कौन कौन सी है, कितनी कितनी है, 6 और 4, इसका एलसीएम लें, 6 का और 4 का एलसीएम लेते हैं तो क्या निकलेगा, 24। अब दोस्तों इसको मान लो किलो की संख्या, यदि हम 24 किलो की संख्या मान लेते तो बात वही आएगी। देखो यहां से 6 किलो को खरीदा कितने में, 15 में, तो 24 को कितने में खरीदेगा, 15/6 गुना 24, यहां से काटा कितनी बार, 4 बार। ये कितने में खरीदा, 60 में खरीदा। और बेचने की बात करेंगे अपन, बेचने की बात करते हैं तो 12, 4 को कितने में बेचा, 12 में, तो 24 को कितने में बेचेगा, 12/4 गुना 24, 4 से कट गया, कितनी बार कटा, 6 बार, तो 12 छिक्की 48, 4 बार खरीदा, 12 छिक्की 72 हो गई, 12 छिक्की क्या हो गए, 72 हो गए। 60 में खरीदा 72 में बेचा, 60 में खरीदा 72 में बेचा, कितने का लाभ हुआ, 12 का। क्रय मूल्य कितना है, 60 है, गुना 100 किया, 12 से कट गया 5 बार, ये 5 से किया 20 बार, तो क्या हुआ, 20% का लाभ। दोनों, या तो वस्तुओं का एलसीएम ले लो या सब का एलसीएम ले लो, जो आपको सही लगे उससे आप इसको कर सकते हो। इसके बाद इसका दूसरा तरीका देख लेना, ये आ गए ना दोनों तरीके समझ में, या तो सब का एलसीएम ले लो या केवल वस्तुओं का एलसीएम ले लो, आगे समझ में। इसके बाद इसका दूसरा तरीका देख लो इधर। दूसरा तरीका क्या है, वो किसको कैसे लिखेंगे,
15 रुपये में, इसको लिखो 15 में कितने खरीदे, 6 खरीदे। 15 में कितने खरीदे, 6 खरीदे। और 12 में कितने बेचे, 4 बेचे। ठीक है, इधर तो लिखना मूल्य को, इधर वस्तुओं को, इनको कर दो आपस में ऐसे गुना, क्रॉस गुना करो। तो ये कितना निकला, 15 चौका 60, और ये कितना निकला, 12 छिक्की 72। इसको तो मान लेना क्रय मूल्य, हमेशा इधर वाली जो आए ना उसको तो मान लेना क्रय मूल्य। ये तो क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। और ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। ये क्या निकले, इसको क्या मानना है, इधर वाले को क्रय मूल्य मानना है, ये ध्यान में रख लेना। ये क्या हो गया, क्रय मूल्य, इधर वाले को क्रय मूल्य मानना है। अब दोस्तों बताओ 60 क्रय मूल्य 72 विक्रय मूल्य, तो कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, 12 का। क्रय मूल्य कितना है, 60 है, गुना ये 12 से कट गया 5 बार, और 5 से 20 बार, तो यहाँ भी क्या हो रहा, 20% का लाभ। दोनों ही तरीके जो आपको बेहतर लगे उसको आप ध्यान में रख सकते हो, दोनों ही तरीके से आप इसको कर सकते हो। आगे समझ में, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपको इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का जो मैंने बेसिक जो समझा दिया था, लास्ट क्लास में समझा दिया था, वो आपने एक बार बेहतर तरीके से उसकी क्लास देख ली होगी। और आज इसके अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करी थी, जो आपको मैंने इसके लगभग 10-12 क्वेश्चन आज कराए। उसके मैंने 1-2-3 क्वेश्चन के तो 2-3 तरीके करा दिए थे, लगभग सबको मैंने बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये आज का वीडियो हमारा बेहतर लगा हो तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और अगर इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे क्या है कि मैं आपको आपकी समस्या का निराकरण करा सकूं। ठीक है दोस्तों, आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने जो भी फ्रेंड है उनको भी बताओ, जिससे क्या है उनके पास भी हमारा वीडियो पहुंचे और उनको भी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्या है इसका लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, जय श्री श्याम।